हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ मैं रिखाड़ी क्लासेस में आपको का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस। आज मैं फिर से बोर्ड के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए या सभी बच्चों के लिए जो लोग बोर्ड में हैं या 11th में हैं, जो बच्चे अभी, उनके लिए, सभी के लिए एक टॉपिक लाया हूं जो इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम तो न्यूमेरिकल्स तो कर ले रहे हैं, हो जा रहे हैं, लेकिन थ्योरी हमें याद ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही होगी थ्योरी याद? इस पे मेरा ये वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी। थ्योरी का मतलब यहां पर क्या है? थियोरटिकल सब्जेक्ट्स जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस स्टडीज, कैसे याद करें इसको, क्यों नहीं हो पा रहा है प्रिपेयर। तो ये मेरा शॉर्ट वीडियो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थियोरटिकल कैसे पढ़ें। टाइम जो है आपका नाइट का ना हो। थियोरटिकल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रात को बड़ा बोरिंग लगता है। थियोरटिकल सब्जेक्ट पढ़ने में इट इज 10:30 सो जाते हैं। बाप रे, 11 बजे तक पढ़ लिया मैंने, याद ही नहीं हो रहा है। माइंड की एक कैपेसिटी होती है, आपने 1 घंटे बैठे, आपने 1 घंटे पढ़ा, वेल एंड गुड, आपको कुछ कुछ समझ में आ गया, लेकिन सुबह उठे फिर भूल गए। क्या था उसका थर्ड पॉइंट, क्या था? क्योंकि हमारी बचपन से आदत, एज पर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दैट इज ऑफ रोट लर्निंग। रटो 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 रटो, और वहां जाके मेन पॉइंट भूल जाते हैं। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, जिसे हम कहते हैं सजेशंस मान सकते हैं आप। फॉलो आप लोग अपने हिसाब से करिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो मेरे को लगता है विद इन माय दिस 20-25 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू कि मैंने भी बोर्ड के एग्जाम दिए थे। बिजनेस स्टडी में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। जब मैंने बिजनेस स्टडी के एग्जाम थे, मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई बिजनेस स्टडी में कि कैसे करें। तो बिजनेस स्टडी को पढ़ने के लिए या इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए फिर मैंने क्या फॉर्मूला अपनाया, मैंने एनसीईआरटी की बुक ली बिजनेस स्टडी की, और एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़ा, लेकिन याद कभी नहीं किया। बिजनेस स्टडी को मैंने याद कभी नहीं किया, सिर्फ समझा। तो पहली बात तो है कि कॉम्प्रीहेंड करना है। कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना है हमें, हमको अपने अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ाने हैं। थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए हमको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। जैसे कोई लाइन देखना आप ऐसे होती है कि 10 बार पढ़ दो समझ में नहीं आती, हो कितने पढ़ लो उसे। तो आपको ऐसी चीजों को, सेकंड थिंग, अगर आप उसको लाइन आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसको नोट करिए पहले, वो क्या रहा है। कभी कोई पैराग्राफ इतना लंबा होता है, उसमें कॉमास वॉमास होते हैं और फुल स्टॉप आ जाता है, पता ही चलता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ बिग बुक मेरे हिसाब से इस साल के लिए। वो एक रिवोल्यूशनरी बुक है। कैसे रिवोल्यूशनरी बुक है? क्योंकि उसके हिसाब से मार्क्स बहुत बनने हैं इस साल। सबसे बड़ी बात क्या है कि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव से ही परसेंटेज बननी है, तो यू हैव टू स्टडी वेरी डीपली। और डीपली पढ़ने के लिए ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आंसर रटा और चले गए। आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर के भी पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट इज एफडीआई, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। तो ये ऐसे जब आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आपको तभी थ्योरेटिकल पार्ट तैयार होता है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरेस्ट। आप उसको करंट अफेयर्स के रूप में पढ़िए। आप अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडियन ऐसे मान के चलिए कि मैं जीके की बुक पढ़ रहा हूँ या मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ। वीके ओरी से पढ़िए, संदीप गर्ग से पढ़िए, किसी बुक से आप पढ़िए, लेकिन उसमें यह है कि आप पहले अपना इंटरेस्ट जगाइए कि मेरे को आज इसको पढ़ना है। बर्डन नहीं लेना कि अब मेरे को यार ये याद ही नहीं हो रहा इंडियन में मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, बिजनेस स्टडी इतनी बड़ी मेरे को कैसे याद नहीं आएंगे। और टू बी फ्रैंक, मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज बनाने के लिए यही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हेल्प करते हैं और यही बिगाड़ देते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, थोड़ा हमारा ग्रामेटिकल भी थोड़ा सा कमजोर होता है, तो हमें क्या होता है कि जो लिखा होता है बुक में वही रट के जाना पड़ता है, क्योंकि हम अपने वर्ड्स में नहीं लिख पाते। जबकि सीबीएसई का क्लियर है कि आप किसी की डेफिनेशन को भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज दिस एंड दिस, ऐसा उसने लिखा है, हम उसको बोल सकते हैं व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज वेल्थ कंसेप्ट ऑफ एडम स्मिथ, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जेएम कीन्स ने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट कैसे बताया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में ऑर्डर क्या है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। या फिर आपके इंडियन डेवलपमेंट में आप ग्लोबलाइजेशन क्या समझते हैं, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। बट मेन थिंग इज दैट द कंटेंट शुड बी राइट। जो आप लिख रहे हैं वो सही तो होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आज मुझे रटना है नहीं। एक आप छोटी कॉपी लीजिए, उस 10-20 रुपए की कॉपी लीजिए, अच्छे व्हाइट पेजेस वाली, उसमें आप चैप्टर का नाम डालिए इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट नंबर एग्रीकल्चर, 5-6 पॉइंट।
मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे इकोनॉमिक्स में? 6। तो काय को हमें क्यों हमें 15 पढ़ने हैं, क्यों हमें 15 वर्ड्स 15 टॉपिक्स पढ़ने, 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वन यू राइट डाउन नोट एज अ नोट, उनकी रीडिंग कर लीजिए। अब मान लीजिए उसके बीच में कोई डेटा आ गया, बिफोर इंडिपेंडेंस द एग्रीकल्चर परसेंटेज द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर वो 80%, तो यहाँ पर नोट लिख दी एग्रीकल्चर 80%, इंडस्ट्रियल सेक्टर कम था। विच 5 year प्लान गेव emphasis टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज सेकंड, तो वहां लिख दो, ऐसे नोट पेकिंग बना लीजिए आप। फिर आपको क्या होगा, बीच बीच में कभी कभी उसको पलटा के पेजेस को चेंज कर, अरे यार ये पढ़ा था मैंने, अच्छा मेरे को इस चैप्टर में आ गया। व्हाट इज ये सुएज कैनाल कब से शुरू हुई? 1869। कौन कौन से इसमें सामान सप्लाई होता था, जूट कौन सिंध में कहां से गया, बांग्लादेश में क्या हुआ, ये सब चीजें नोट पेकिंग फॉर्म में। 1991 में इकोनॉमी रिफॉर्म शुरू हुए। हु स्टार्टेड? डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टार्टेड ग्लोबलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रीवियस स्टेजेस। तो आप जब उसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे स्टोरी के रूप में तो आपको आ जाएगा। जैसे क्लास 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था, जिन्होंने पढ़ा हुआ अकाउंटेंसी, तो उसमें वो ऐसा था कि ए ने बी को सामान बेचा, बी ने बिल बनाया, ए को दिया, फिर ए ने बैंक से पैसे लिए, ऐसे बनता था। तो सीक्वेंस में चलता था। ऐसी सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप बिफोर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, फिर 1990 के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुए वो पढ़ेंगे। ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो योर थ्योरी विल बी परफेक्ट। प्लस डेटा आपको अपनी सेपरेट कॉपी में लिखनी है। छोटे छोटे जो आपके टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको अपने अलग लिखना है। तो वेन एवर यू विल बी रेडी फॉर एग्जाम यू कैन रिवाइज फ्रॉम दैट नोटबुक। उतनी बड़ी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। और डेटा जहां से मिल जाए, गूगल से मिल जाए, इससे मिल जाए, उसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए आप। जैसे डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? 8 नवंबर 2016 को हो गया। नोटबंदी, ये सॉरी दूसरा जीएसटी कब से लगा? 17 से लग गया। ये चीजें जो आपकी छोटी मोटी चीजें यू टू राइट। नबार्ड कब बना? 1982। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ? तो आप जब डेटा होंगे इट विल वेरी इंप्रेसिव फॉर द बोर्ड एग्जाम। जब आप लिखेंगे वहां तो आपके डेटा आपको मार्क्स दिलाएंगे। या आप श्योर कर लीजिए कि आपने ऐसे पढ़ना है। रटना नहीं है कि मैंने कल रात पढ़ा भूल गया। क्यों भूल तो जाओगे? क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं उससे। आपसे पिक्चर भूलते हैं हम, कभी कोई मूवी भूलते हैं हम, देखते हैं तो क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि वो इम्पैक्ट उसका हमारे अंदर होता है। तो यहाँ आपने अपने अंदर इम्पैक्ट उस चैप्टर को पढ़ के बनाना है, उसको समझना है, उसका स्टोरी पढ़नी है ताकि आपको याद हो जाए। याद हो जाए कैसे? समझ के साथ। ए फॉर एप्पल याद करना पड़ता है? अब नहीं करना पड़ता। आपका नाम आपको याद करना पड़ता है, वो आपके रिफ्लेक्सेस में आ चुका है। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको फॉर द लॉन्ग टाइम। इकोनॉमिक्स तो फ्लक्चुएटिंग है, 12 के बाद भी काम आएगी आपको। पुरानी जो जो चीजें हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, तो आपको वहां हेल्प करनी है। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सीए करना चाहे, सीएस करना चाहे, वहां भी हेल्प करेंगे ये चीजें। ये मत सोचिए मेरे तो इकोनॉमिक्स करूंगा ही नहीं हम। ये तो जीके तरीके से है इकोनॉमिक्स। जैसे आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ऐसी थ्योरी भी याद हो जाती है। याद मतलब समझ जाते हैं हम, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन अस। ऐसे आपके बहुत से चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ये, तो आपको क्या है, पूरी इस कॉपी को डेटा से भर देना है। मेन मेन टॉपिक्स, हर टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर का क्या योगदान है, चाइना में क्या हुआ, तो आपने वो पूरी कॉपी में अपने डेटा भरे हैं पूरे। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप जब जाएंगे एग्जाम में तो आउट ऑफ दैट डेटा 100% आपने लिखा है तो 50% आप वहां लिख देंगे। एग्जाम में क्या करेंगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको आता है। एग्जाम में जब आप प्रेजेंट करेंगे तो पहले पेज में ही आपको सब लिख देना है। जैसे उसने कहा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताइए, तो आपने क्या करा? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक सर्कल बनाया, उसमें आपने यहां लिखा मैनेजमेंट, और इसके साथ एरोज में यहां लिख दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, जो जो आपके हैं ऐसे बना दिया पहले पेज में ही। अब देखिए इससे इससे क्या होगा, वो समझ जाएगा कि आपको सब कुछ आता है। आपने आपका जो प्रेजेंटेशन है वही आपको मार्क्स दिलाएगा। आपका अगर प्रेजेंटेशन ठीक है तो यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो आपको मार्क्स लेने में दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसा तो सभी लिखेंगे, ऐसा तो हर आदमी लिखेगा। जैसा आप अगर हर बच्चा रट के जाएगा तो सब लिख लेंगे, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज प्लानिंग? व्हाट इज प्लानिंग? तो मैंने एक आदमी यहां बनाया, यहां पर एक ब्रिज बनाया, और यहां एक आदमी बनाया। तो प्लानिंग इज वेयर वी आर, हम कहां हैं अभी? यहां हैं हम, और यहां लिखेंगे हम वेयर वी हैव टू गो। ये आपका ब्रिज हो गया।
तो हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है, दैट इज प्लान। तो ये प्लानिंग है। आप देखो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें, कोई नुकसान क्योंकि देखो इसका आपका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो उसको बर्डन के रूप में नहीं पढ़ना है कि न्यूमेरिकल तो मेरे को आगे थ्योरी कैसे करूंगा। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे थ्योरी में अच्छे होते हैं, लेकिन आपको दोनों में अच्छा होना है। दोनों में अच्छा होना है तो न्यूमेरिकल की दिन में प्रैक्टिस करनी है, रात को प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, दिन में प्रैक्टिस करनी न्यूमेरिकल्स की, और थ्योरेटिकल का टाइम मैनेजमेंट करके आपने उनको पढ़ना है। मैंने एक पहले भी मेरा वीडियो आया था हाउ टू प्रिपेयर, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, पहले चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स लिखने और उसको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे क्वेश्चंस होते हैं हर बुक में, और भी सर्च करना है। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो आपका थ्योरेटिकल तैयार हो जाएगा। याद करने की सोचोगे तो ट्रस्ट मी एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू, आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स गलत हो जाएंगे, और जिसका ऑब्जेक्टिव गलत है तो उसका पेपर अच्छा मैं कहूंगा ही नहीं कभी उसका पेपर अच्छा है। 20 मार्क्स के अगर आपके ऑब्जेक्टिव है तो यू हैव टू प्रिपेयर एज ऑब्जेक्टिव को बेस लेंगे तो आपको पूरी बुक पढ़नी है, इसका मतलब कि उसके हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पूरी किताब को बेस लेके इफ यू विल ट्राई यू विल गेट सक्सेस। तो अगर आपने थ्योरेटिकल पढ़ना है तो पेजेस करके 2 पेज पढ़ने हैं, उसके डेटा नोट करने हैं, 2 पेज फिर शाम को पढ़ने हैं, उसके डेटा नोट करने हैं। ऐसे करते हुए टारगेट लेके छोटे छोटे टारगेट के साथ बुक को कंप्लीट करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना है, नई बुक्स का यूज करना है, और सैंपल पेपर में देखने की कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। हर चैप्टर के पीछे के जो शॉर्ट आंसर है उनको नोट करना है, मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करना है, ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है, तो आपका कोर्स कंप्लीट है। चाहे वो बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, थ्योरेटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो आप आराम से कर लेंगे। तो हाउ टू प्रिपेयर थ्योरी का मेरा जो मोटिव था वो बताना था कि आप रटने की ना सोचे क्लास 12th वाले बच्चे, क्योंकि सिलेबस हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लग रही हैं, तो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन करंट आएंगे, जो आप कोविड-19 के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको डीप स्टडी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, अवार्ड, ये सब जो चीजें हैं वो आपको तभी पाएंगे जब आप उनको लिखेंगे। और मैं बता दूं द बेस्ट वे टू स्टडी थ्योरी इज टू राइट। पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए। जब लिखते हैं तो दो काम होते हैं, एक तो रिवीजन के लिए तैयार हो जाती कॉपी, प्लस आपको ज्यादा समझ में आता है। होप यू लाइक माई वीडियो, इससे आपको काफी कुछ फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो भी आपको लगता है इसे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके शेयर करके औरों को भी हेल्प करें, लाइक करें इसे और कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छा आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी सून। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस मेरे मिलते रहें। इसको बार बार देखें और प्रिपेयर करें। गुड लक।